नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के पास असीम ऊर्जा मौजूद है, सबको बराबर मात्रा में मिली हुई है। लेकिन क्या कारण है कि हम उस ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाते? क्या कारण है कि कोई मानव से महामानव बन जाता है तो कोई साधारण से साधारण और बिल्कुल अधोगति को उपलब्ध हो जाता है? नकारात्मक, डिप्रेस्ड, पीड़ित, दुखी, ये भेदभाव क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति असीम शक्तियों और सिद्धियों का भंडार हो जाता है तो कोई बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाता? आधारभूत आवश्यकताएं जो दैनिक आवश्यकता है उसके लिए भी वो संघर्ष कर रहा होता है। एक एक क्षण उसका कष्ट में बीतता है। क्या कारण है? आज इसी पर चर्चा। तो देखिए, अस्तित्व ने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की है। सबको ऊर्जा वो समान रूप से उपलब्ध करा रहा है, सबको लगातार मिल रही है। पर उस ऊर्जा को संरक्षित कर लेना, उस ऊर्जा को थाम लेना, उस ऊर्जा को रोक लेना और उस ऊर्जा को सही दिशा दे देना, सारा खेल इसी का है। देखिए, एक घड़े की हम कल्पना करते हैं। एक घर में एक घड़ा रखा हुआ है, उसमें सतत प्रवाह हो रहा है एक पानी की धार का, जिससे वो घड़ा भर रहा है। अब अगर उस घड़े में छेद होंगे तो आप कल्पना कीजिए कि क्या वो पानी ठहरेगा? पानी तो आएगा लेकिन ठहरेगा नहीं, बह जाएगा। जितने ज़्यादा छेद होंगे उतनी जल्दी ही पानी बाहर चला जाएगा, और जितने कम छेद होंगे या छेद नहीं ही होंगे, यानी बहने का कोई मार्ग नहीं होगा, तो वो पानी संरक्षित होगा। उसे आप पी सकेंगे, उससे खाना बना सकेंगे और कोई और आवश्यकता की आप पूर्ति कर लेंगे। यही हो रहा है हमारे साथ। ऊर्जा तो हमें उपलब्ध कर ही रहा है ये अस्तित्व। लगातार हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह आ रहा है, लेकिन चूंकि हमने इतने छेद खोल के रखे हैं, हमने उस ऊर्जा को बाहर करने के इतने तरीके अपना के रखे हैं, वो ऊर्जा हमें उपलब्ध ही नहीं हो पाती। हम आनंद को, हम शांति को, हम किसी सकारात्मक क्रिया को उपलब्ध ही नहीं हो पाते। अब ये छेद क्या है? ये छेद हैं इंद्रियों के माध्यम से लगातार अपनी ऊर्जा को बाहर फेंकना। चाहे वो लगातार बोल के हम फेंक दें, चाहे लगातार सोच कर हम फेंक दें, चाहे किसी और गलत क्रिया के माध्यम से फेंक दें, टाइप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फेंकी तो जा रही है। और इसकी एक ही पहचान है कि कौन व्यक्ति ऊर्जा से खाली है? जो अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है, जो खालीपन महसूस कर रहा है, जो अकेलापन महसूस कर रहा है, जो जीवन से हारा हुआ महसूस कर रहा है, जो सुसाइडल टेंडेंसी में आ रहा है, जो लगता है जिसे कि जीवन में अब कुछ नहीं रह गया, वो सब व्यक्ति उस ऊर्जा को बाहर फेंक रहे हैं। उनके छेद ज़्यादा हैं। और जिस व्यक्ति के छेद कम है, अर्थात ऊर्जा को बाहर बहने के साधन कम है, माध्यम कम है, वो व्यक्ति उतना ही आनंदित होगा, वो व्यक्ति उतना ही सुखी होगा, वो व्यक्ति उतना ही इस दुनिया को अलग ढंग से देखने वाला होगा, पॉजिटिव तरीके से देखने वाला होगा। तो सारा खेल कहाँ का है? सारा खेल है उस ऊर्जा को संरक्षित कर देने का, उस ऊर्जा को थाम लेने का। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय निग्रह कहा गया अध्यात्म में, इंद्रिय निग्रह या इंद्रियों पर नियंत्रण या इंद्रियों से शक्तियों को बाहर जाने से रोक देने वाला हो जाए, तो वह असीम ऊर्जा से भर जाएगा। निश्चित है। छेदों को बंद करिए। ऊर्जा को बाहर बहने के जो तरीके हैं, जो साधन हैं, जो आजकल की भौतिक लाइफ में आपने अपना लिए हैं, उनके प्रति जाग जाइए, उनसे बाहर आ जाइए। आपकी ऊर्जा संरक्षित होने लगेगी। बहुत ज़रूरी हो तब बोलें, काम का बोलें। लगातार बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब ज़रूरी है तब सोच लें, उसे इम्प्लीमेंट कर दें, अन्यथा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। भौतिकता में और खान पान की आदतों में आपने अपने शरीर को कचरा घर बनाया हुआ है। उन चीज़ों को ठीक करें, सात्विकता को अपनाएं, पॉजिटिविटी लाएं, और आप पाएंगे कि आपकी ऊर्जा संरक्षित होने लगी।
उसका एक ही सिग्नल रहेगा कि आपको जीवन का आनंद आने लगा, मज़ा आने लगा, आप दुख से बाहर होने लगे, आपके देखने का नज़रिया बदलने लगा। तो जब आप किसी व्यक्ति को पीड़ित पाएँ ना, जब आप किसी व्यक्ति को दुखी पाएँ, रो रहा है, सब कुछ होते हुए भी हताश है, निराश है, तो ये मान लेना कि इसके घड़े के जो छेद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और इसका जो घड़े का जो पानी है वो लगातार उन छेद के माध्यम से जा रहा है। और जिस व्यक्ति के पास आप बाहर से देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आनंदित है, ये खुश है, इसमें संतत्व की झलक है, इसमें महापुरुष की झलक है, इसमें एक ऋषि सत्ता दिखाई दे रही है, तो उसका एक ही कारण है कि वो इंद्रिय निग्रह को उपलब्ध है। उसके बाहर ऊर्जा को बहने वाले सारे छिद्र बंद हैं, उसका मटका बिल्कुल फाइन है, पूरी तरह से पक्का है। वो व्यक्ति जीवन में कमाल कर देगा, वो महामानव हो जाएगा, वो जीवन में कुछ हासिल कर लेगा, ऐसा जिसे सामान्य व्यक्ति नहीं सोच सकते। सामान्य व्यक्ति क्या सोचता, घर हो जाए, पैसा हो जाए, बंगला हो जाए, शादी ब्याह हो जाए, ये एक सामान्य व्यक्ति की सोच है। यही कर रहे हैं, इसके बाद चले जा रहे हैं, फिर अगले जन्म में आ रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति की सोच है, बिल्कुल सामान्य, कि एक हमारा घर हो जाए, रिश्तेदारी ठीक हो जाए, पैसा वैसा रहे, बस फिर हम अपनी बस दैनिक आवश्यकताएं पूरी करते रहें, इधर उधर सिर पटकते रहें और धीरे धीरे बुजुर्ग होके ख़त्म हो जाए खेल। यही है एक सामान्य व्यक्ति का। लेकिन अगर आध्यात्मिक उन्नति में और उस परम पद को पाना है, स्वयं को जान लेना है, ईश्वर को जान लेना है, उसके लिए आपको असीम ऊर्जा का भंडार होना होगा, वो पात्रता लानी होगी। जब तक आपके भीतर असीम ऊर्जा का भंडार नहीं रहेगा, ना आपका ध्यान सधेगा, ना होश सधेगा, ना आप कोई बड़ा क्रिएटिव काम कर पाएंगे। सामान्य काम तो कर ही रहे हैं, ऊर्जा विहीन लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी पशुवत है। देख लीजिए, पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, कोई डिप्रेशन में है, कोई रो रहा है, रोते रोते ज़िंदगी जा रही है। महिलाएं घर में काम कर रही हैं, दिन भर रोना बता रही हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। पुरुष अलग परेशान है कि मैं दिन भर नौकरी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, कोई मुझे नहीं पूछ रहा है। ऐसी ही ज़िंदगी जा रही होगी। आपकी नहीं भी जा रही होगी तो आप अपने आसपास देख लीजिए। तो ये जो ज़िंदगी इनकी जा रही है, ये भगवान कुछ नहीं कर रहा है, भगवान को कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी को खराब किया हुआ है। कार्मिक अकाउंट के कारण आपकी इंद्रियों के छेद बड़े हो सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को बाहर निकलने के कई रास्ते हो सकते हैं, आपकी आदतें, आपके संस्कार हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को बाहर 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 बहने में सहायता करें। निश्चित रूप से कर्म का उसमें योगदान होता है, लेकिन कर्म को भी कर्म के माध्यम से बदला जा सकता है। दुष्कर्मों के प्रभाव को सत्कर्मों के माध्यम से चेंज किया जा सकता है। तो अगर किसी की कार्मिक व्यवस्था ऐसी है कि उसका मन ही स्थिर नहीं है, वो बुरी चीज़ों में लगा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वो बुरी चीज़ों में ही लगा रहे। वो पूर्व कर्म के कारण उसकी आदतें हो गई, उसके संस्कार हो गए, भीतर की ऐसी संरचना हो गई। लेकिन आज अगर वो अपने आप को सुधारने लगे, आज अगर अपने कर्मों को ठीक करने लगे, तो उसके जो पानी बहने के या ऊर्जा बहने के जो छेद हैं वो बंद होते जाएंगे, घड़े में पानी भरता जाएगा। और ये जो घड़े का पानी है, अर्थात ये ऊर्जा है, अगर आप संरक्षित करना सीख जाएं, तो यही ऊर्जा सहस्त्रार में जाकर आपको परम पद दिला देगी, आपको महामानव बना देगी, आपको स्वयं से मिला देगी, आपको परमात्मा से मिला देगी, आपके जीवन में हर सुख, हर ऐसी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है उपलब्ध करा देगी। शर्त एक ही है, ऊर्जा का संरक्षण, भीतरी ऊर्जा का संरक्षण, इंद्रिय निग्रह। सतत जागिए, सतत अवेयर रहिए कि कहाँ क्या ज़रूरी है, बस उतना ही कर लिया और उसके बाद शांत मौन अपने काम पर फोकस रखिए और आप पाएंगे कि आपका जीवन बदलने लगा। सारा ब्रह्मांड ऊर्जा के सिद्धांत पे चलता है, सब कुछ ऊर्जा है और ऊर्जा आपको मिली हुई है, बस उससे बचाइए। मोबाइल को डिस्चार्ज मत होने दीजिए। दिन भर आपको चार्ज मोबाइल मिला हुआ है तो उसका प्रयोग ऐसा करिए कि कम से कम बैटरी का प्रयोग हो। वैसे ही आपके पास ऊर्जा है, देख लीजिए कि कहाँ ज़रूरी है, कहाँ क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये विवेक लाइए, तो आप पाएंगे कि आपका फिर ध्यान भी होने लगा, आपका होश भी सधने लगा, आप पॉजिटिव भी होने लगे, आप ऊर्जा के भंडार होने लगे और आसपास के लोग भी आपको तारीफ करने लगे, वो कुछ अलग देखने लगे आप में, दुनिया भी आपको फिर पहचानने लगेगी।
ऐसा हो सकता है और ऐसा सिर्फ आप कर सकते हैं। बचाइए उस ऊर्जा को। ऊर्जा को बहने के जितने छिद्र हैं उन्हें बंद करिए और बस हो गया काम। धन्यवाद।